अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों। मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद हैं मैम आमना लतीफ़ साहिबा, जो कि कनाडा में भी रह के आई हैं और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर फैसिलिटेटर, एज अ टीचर, एज अ कोऑर्डिनेटर, एडमिनिस्ट्रेशन खिदमात सर अंजाम देती रही हैं और 5 सालों से इनका एक यूनिक एक्सपीरियंस है, वो है चॉकलेट की क्वालिटी को प्रमोट करने का। और अभी आज यहाँ पे तशरीफ़ लाई और यहाँ से इन्होंने चॉकलेट का सेटअप का इंशाल्लाह वो पूरा प्लान किया है कि चॉकलेट की फैक्ट्री लगानी है और ऑलरेडी ये चॉकलेट सप्लाई भी कर रही हैं, बना भी रही हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे तकरीबन इस फील्ड के अंदर चॉकलेट के सेटअप लगवाते हुए 2 साल हो गए हैं और इस लेवल का क्वालिटी पे काम सिर्फ मेरी नज़र के मुताबिक इन मैम ने किया है, तो ये मेरा ख्याल है कि मैं ठीक कह रहा हूँ। अभी डायरेक्ट इन्हीं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और इसमें से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे आज आप तशरीफ़ लाई तो किस सिलसिले में आई और क्या करना चाह रही हैं? जी बेसिकली मैंने कोई 2.5 साल पहले कोविड के दौरान मैंने अपनी चॉकलेट का बिज़नेस स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे होम बेस्ड बिजनेसेस बन रहे थे, लेकिन बहुत हैवी किस्म की मीठा जो था वो अवेलेबल था मार्केट में। मैं ख़ुद से अपने लिए चॉकलेट बनाती रही हूँ, कंपाउंड और दूसरे सोर्सेज के साथ नट्स डाल के न्यूट्रिशियस हेल्दी चॉकलेट, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो डायबिटिक्स के लिए भी वो सही होता है। और जो अपना वज़न वॉच करना चाहते हैं, वेट वॉचर्स और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो भी उसको आसानी से खा लें तो वो उनका वज़न नहीं बढ़ता है। तो मैं अपने लिए भी इस्तेमाल करती थी, तो मैंने कहा मार्केट में ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए कि बाकी लोग भी कोई चीज़, कोई चॉकलेट एंजॉय कर लें और उनको बाद में वरी ना करना पड़े कि उनका वज़न बढ़ जाएगा। तो ये सोच के फिर मैंने 1-2 बेकरीज़ में जाके अपना सैंपल रखवाया, तो उन्होंने रख लिया उसको और मैंने सोचा मैं इसको 5 साल दूंगी। अगर ये ग्रो कर गया, लोगों को पसंद आ गई चीज़, उनको समझ आई कि ये उनके लिए क्या करती है, क्योंकि डार्क चॉकलेट हेल्दी होती है, हार्ट के लिए भी, ब्रेन के लिए भी। तो मैंने सोचा कि अगर वो चल पड़ी, लोग ने पसंद किया, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। इफ़ नॉट तो फिर मैं देखूँगी इसका मैं स्केल ठीक है। बढ़ाऊँगी नहीं। अभी आपने कितनी फार्मेसी पे मटेरियल बना के चॉकलेट बना के सप्लाई की? मैंने जी बेकरीज़ जो हैं अभी 4 जगहों पे मेरी सप्लाई चल रही बेकरीज है। पे दे रही हैं बेकरीज़ पे, और जी जी, 4 बेकरीज पे दे रही 4 हैं। बेकरीज़, बिल्कुल। आउटपुट क्या है? जी आउटपुट अच्छा चल रहा है, बिकॉज़ पहले जब मैंने स्टार्ट किया था उसके मुकाबले में हर साल उसकी डिमांड जो है ना, और मेरे जो कस्टमर्स हैं ना, रेगुलर कस्टमर्स, उनको अब पता चल गया है कि इसका फ़ायदा कितना है उनको। तो वो अब मुझे ऑर्डर प्लेस करते हैं सेपरेटली भी, और बेकरी से भी नए-नए लोग जो हैं वो ले रहे हैं। कितने ग्राम की चॉकलेट आप बनाती हैं? जी, पहले मैं बड़ी बनाती थी 25 ग्राम्स की, लेकिन लोगों ने, क्योंकि पोर्शन कंट्रोल चाहिए होता है ना, तो सारा हेल्थ के बेनिफिट के हिसाब से मैंने बनाया हुआ इसका, तो पोर्शन कंट्रोल 10 ग्राम्स का है। तो ये सेल कितने में करती है 10 ग्राम की जी, चॉकलेट? 10 ग्राम्स की चॉकलेट जो शॉपकीपर सेल करते हैं वो 80 रुपीज़ की करते हैं पर पीस। 80 जी रुपीज की जी, पर पीस, यानी कि इसमें 80 नट्स रुपए भी की हैं, सेल करती हैं। बिल्कुल, जी। उसमें आपने मूंगफली की टॉपिंग की हुई है? जी जी, मूंगफली भी डाली होती है। एक वैरायटी रोस्टेड आमंड की है जिसमें बादाम डाला होता है, एक में खजूर और पीनट होता है, और एक मिंट एसेंस के साथ होती है। तो मेरी 4 वैरायटीज़ हैं। तो क्योंकि कोको और डार्क चॉकलेट ज़रा एक्सपेंसिव होती है, तो वो, लेकिन मैं सारी चीज़ें लोकली सोर्स करना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि ये नहीं चाहिए कि आप इंपोर्ट करें, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं कोई ऐसी चीज़ बनाने का। तो इंपोर्ट उसके ऊपर आप और बर्डन ना डालें इंपोर्ट्स के ऊपर। तो ठीक है। इसलिए मुझे जो है ना वो सिर्फ कोको, और जो कोको बेस है वो मैं यहाँ से लेके और उसमें नट्स डाल के, तो ये मेरा प्रोडक्ट होता है। व्हाट अबाउट द फीडबैक ऑफ द मार्केट? फीडबैक के बारे में जी आप क्या कहती हैं? जी, मेरे रिव्यूज़ जो आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि उनको एक जो टेस्ट है ना वो फ़ॉरेन चॉकलेट का ही मिलता है, और लेकिन वो होती लोकली मेड है। तो सिर्फ ये है कि मैं आपके पास आई हूँ पैकेजिंग ताकि मैं इम्प्रूव करूँ, ताकि उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकूँ, स्टोरेज। एंड सेकेंडली मुझे एक मशीन आपसे मैं इसलिए चाह रही थी, क्योंकि मेरे पास अब डिमांड बढ़ती जा रही है,
जो कि मैं जो घर में अपने किचन में बनाती हूँ वो मैं नहीं कोप कर सकती हूँ। तो मैं अपना सेटअप इसलिए बिल्ड करना चाह रही हूँ, मशीन होगी मेरे पास तो मैं एक टाइम के ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी बना सकूँगी। आपका ब्रांड नेम मैम क्या है? क्लस्टर्स, अच्छा, क्लस्टर्स आर्टिसन ये चॉकलेट्स। आपका ब्रांड जी नेम है, बिल्कुल, हाँ माशाल्लाह। जी। और अगले 5 साल में अपने ब्रांड को किस लेवल पे देखना चाह रही है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी तो मैं स्केल इसको करना चाह रही हूँ, बढ़ाना चाह रही हूँ। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रिस्पॉन्स आता जाएगा, मुझे उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह जल्दी बड़ा ब्रांड कोई बन जाएगा कि आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि इट्स वेल नोन। चॉकलेट तो बहुत से लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन आपने तो उसको बिजनेस ही बना लिया, क्यों? बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल, एक्चुअली बिज़नेस भी एक मेरी नज़र में ना बिज़नेस एक ज़रूरत को पूरा करने का नाम है। बिज़नेस पैसा बनाने का नहीं है खाली नाम। मैं इसको देखती हूँ कि इट शुड सर्व अ नीड और मार्केट में एक ज़रूरत थी कि कोई हेल्दी मीठा आए जो कि लोग आराम से खा सकें विदाउट वरीइंग, क्योंकि हमें सबको ना चॉकलेट की एक होती है, क्रेविंग होती है। कोई मीठा खाना होता है खाने के बाद या बच्चे भी खाते हैं। तो मैं चाहती थी कि वो हैवी चीज़ें ब्राउनी या चॉकलेट केक जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं वो ना खाएं। चॉकलेट में कैलोरीज जो बिल्कुल बेसिक चॉकलेट होती है उसमें कम होती है और वो आपको वो सेटिस्फैक्शन भी दे जाती है जो आप ढूंढ रहे थे, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। अच्छा मैम, ये ना पिछले साल मैंने फर्स्ट टाइम इन द पाकिस्तान चॉकलेट की मशीन बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको लॉन्च किया, यानी कि छोटे स्केल पे ना, मिनी इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने इंट्रोड्यूस करवाई, और टू मच पॉजिटिव फीडबैक अबाउट दिस प्रोडक्ट। और लेकिन मुझे ये बताएं, हम चॉकलेट कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, चॉकलेट खाने के एडवांटेजेस क्या है? मेल्स को क्या है, फीमेल्स को क्या है, या दोनों के लिए सेम है, या बच्चों के लिए क्या है? बिल्कुल जी, सब के लिए ना इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं कोको के अंदर, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो ये आपको ना एक अच्छा इसका मूड लिफ्टिंग एक्सपीरियंस होता है। तो चॉकलेट जो है ना आपको खाने के बाद आपको लगता है कि जी आप ज़रा थोड़ा सा ना एनर्जेटिक हो जाए। बिल्कुल, जो ब्रेन स्टिमुलेट करता है तो आप एकदम से थोड़ा सा आपका ज़रा दिमाग थोड़ा सा अगर एग्जॉस्टेड होते हैं, टायर्ड होते हैं तो आप रिफ्रेश फील करते हैं। डार्क चॉकलेट मैं इसलिए करती हूँ, मैं दूसरी मिल्क चॉकलेट नहीं करती, उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। डार्क चॉकलेट आपकी हार्ट की सर्कुलेशन में भी इम्पैक्ट करता है। और तीसरा, जब आप इसको जिस तरह मैंने आपको बताया नट्स के साथ जब प्रोटीन नेचुरल डालते हैं तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो जाता है, तो वो स्लो एब्जॉर्प्शन में जाता है। तो जब आप इसको दिन में सपोज 11:30-12 बजे खा लें खाने से पहले, तो आप ज़्यादा खाना भी नहीं खाएंगे क्योंकि आप एक सेटिस्फाइड हो चुके होते हैं। फिर रात को भी अगर आप एक छोटा पीस 10 ग्राम वाला रात को खा लें तो फिर आपको ज़्यादा खाने की जो है ना वो आप जो कमी पूरी कर रहे होते हैं ना, आप ज़्यादा खा रहे होते हैं, वो आप नहीं खाएंगे क्योंकि आपको एक तसल्ली मिल चुकी होती है और आप ऑलरेडी कैलोरीज ले चुके होते हैं। कैलोरीज, और ऐसी कैलोरीज जो आपको गुड फील करा चुकी होती हैं। एंडोर्फिन्स आर फॉर टू मेक यू फील गुड। तो वो जब आपको वो मिल चुका होता है ना सेटिस्फैक्शन, तो आप कम भी खाते हैं और आपको एक होता है कि आपने एक अपना मीठा भी खा लिया, तसल्ली रहती है। तो वजन ना बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा हैक है जो कि मैंने अपने लिए भी इस्तेमाल करती हूँ और मैं इसीलिए प्रमोट करना चाहती हूँ। ठीक है, यानी कि हाँ, देसी अल्फाज में, क्योंकि ना मेरी ऑडियंस 90% जरा दरमियाने तबके के लोग हैं, जी जी, और मैं जरा इसलिए ट्राई करता हूँ कि आसान अल्फाज में समझाया जाए लोगों को, ताकि लोगों को समझ आ जाए। बिल्कुल ठीक। वो खवातीन जो हेल्दी हैं जी जी, उनको चॉकलेट खानी चाहिए? बिल्कुल खानी चाहिए, लेकिन कम चीनी वाली चॉकलेट खानी चाहिए, क्योंकि जो चीनी है ना उसमें एडिक्शन होती है, वो आपको एकदम से स्पाइक देती है चीनी का और वो फिर लो भी आता है। तो आपका जो ब्रांड है, आपका जो ब्रांड है उसमें शुगर लेवल क्या रखा है आपने? शुगर लेवल मैंने 65% इसको रखा हुआ है डार्क कोको, तो इसलिए उसमें चीनी है क्योंकि आपने एंजॉय भी करनी है। बिल्कुल, आप जब 70 से ऊपर जब आप परसेंट पे जाते हैं ना कोको में, तो बिटर टेस्ट आता है। वो आप खा रहे होते हैं जबरदस्ती, लेकिन एंजॉय नहीं कर रहे होते। तो वो एंजॉयमेंट भी चाहिए आपको, ताकि फिर आप कहें कि जी मैंने खा ली अपनी चॉइस की एक चीज़, उसके बाद मुझे और ज़रूरत नहीं है कोई और मीठा खाने की या ज़्यादा खाना खाने की, ताकि मुझे वो एक प्लीजिंग फीलिंग हो। ठीक है, माशाल्लाह ये जो आपका ब्रांड है
ये लोकल गली मोहल्ले में अच्छे अच्छे मॉल्स और उस जगह पे भी जाएगा? मैं बिल्कुल, कोशिश मेरी यही है। मैंने इसलिए इसको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रखा है क्योंकि कोको वैसे महंगी है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अगर चाहती तो इसको एज ए लग्जरी प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकती थी, वो मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं इसको हेल्थ प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ। तो आप खाएं इसको एज अ हेल्दी प्रोडक्ट समझ के, ये नहीं समझ के खाएं कि जी आपको लग्जरी या तोहफों के लिए या देने दिलाने के लिए, ऐसी चीज़ नहीं है। अपने लिए इस्तेमाल करें। जिस तरह से हम अभी गर्मियों में मैंगो शेक पीते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, जी, दूध का गिलास पीते जी, हैं, जी, जी। ऐसे ही सर्दियों में रेगुलर चॉकलेट लेनी चाहिए हमें। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सर्दियों अच्छा। में ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है, गर्मियों में भी आपको क्योंकि अगेन ब्रेन। इसकी तासीर गर्म होती है, ठंडी होती है। नहीं, नहीं, तासीर इसकी देखिए अगेन मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंटेंस होती है तो आप बहुत ज़्यादा खा भी नहीं सकते। तो अगेन मकसद मेरा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग खाएं। इसको मैंने इसीलिए स्मॉल पोर्शंस में बनाया कि आप एक खा लीजिए वरना दो खा लीजिए, आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगी और फिर आपको ज़्यादा जो है ना खाने की भी ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनली मेरी रिसर्च के मुताबिक ये वो डॉक्टर रिकमेंड करती हैं 6 to 10 ग्राम पर डे। एब्सोल्युटली, 6 to 10 ग्राम जी, पर बिल्कुल, डे अगर आप चॉकलेट बिल्कुल, खाते हैं बिल्कुल। तो ये आपको एक तो एक्टिव रखती है पूरा जी, दिन, जी, जी, बिल्कुल। मेंटली आपकी हेल्थ को अलर्ट रखती इम्प्रूव है। करती है, जी, आपकी आई सेट को बिल्कुल, ओके करती है, आपको बीपी को कंट्रोल में रखती है, आपके फैट्स को एब्सोल्युटली, रिलीज करती है। बिल्कुल, यानी कि आप की सेहत के हिसाब से अगर मैं कह दूं चॉकलेट सोना है, बिल्कुल है जी, ठीक है, बिल्कुल सही तो कह ये रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये देसी घी है जी आज के सही, दौर का, सही, हाँ ठीक है। जी, सही। यानी कि अगर कोई देसी घी शहरों में नहीं मिलता खालिस, हाँ, तो ये चॉकलेट खालिस चीज है, बिल्कुल जी, कोको से बनती है, कोको से बनती और है ये जी, खाएं आपकी सेहत अच्छी बिल्कुल। होगी इंशाल्लाह। और दूसरा, आपको पता है ये इमोशनल वेलबीइंग, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, आप लो फील करते हो, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है क्योंकि ये अच्छा, आपको एक अपलिफ्टिंग देती है, मूड मूड अपलिफ्टिंग कौन देती से है। हार्मोन्स को ये अपलिफ्ट कर देती है? एंडोर्फिन्स हैं जी, एंडोर्फिन्स कहते हैं फील गुड वाले हार्मोन्स। अच्छा तो अच्छा, वो उसमें चेंज आता है क्योंकि एकदम से आपको एक तो मिलता है हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैप्पीनेस। जी, जी, रिलीज होते हैं जी, इसके जी, खाने बिल्कुल, से, खाने से जी, बिल्कुल। ये तो जिसमें ठीक है। चाय पीने से आपको फ्लेवोनॉइड्स उसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, तो वो आपको दे मेक यू फील बेटर जी। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत कुछ आपसे यकीनन सीखा है। अभी आपने यहाँ पे कितने फ्लेवर्स चॉकलेट के देखे हैं यहाँ पे? जी, आपके पास माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी है। मैं ढूंढ रही हूँ इंटेंस डार्क चॉकलेट, तो आप की ये मैं प्रीमियम भी देख रही हूँ और साथ ट्राई के लिए मैं लेके जा रही हूँ सैम्पलिंग। ठीक है, ये हमारे पास और जितने भी आपने आपने ट्राई सैम्पलिंग देख जी, ली है, ये बिल्कुल। इंशाल्लाह ट्राई के लिए भी आपको पैक हो गया है, ठीक साथ है। आपने प्रॉमिस किया शुगर फ्री वाली भी हाँ मुझे देने इंशाल्लाह को, तो वो आई एम विद लुकिंग इन अ फॉरवर्ड वीक टू दैट आई विल जी। ट्राई माय बेस्ट शुगर इंशाल्लाह, फ्री वो भी वाली आपको एक्चुअली देंगे। मोर इंटरेस्टिंग। और अभी जो आपने कोटेशन कहा था चॉकलेट का, वो मैंने बना दिया पूरी। जी, बिल्कुल जी, ये तकरीबन अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये पूरी, यानी कि इंशाल्लाह ये एक मिनी फैक्ट्री है जी, जो बिल्कुल, घर में लगेगी, बिल्कुल ठीक है। जी। ये थैंक आप यू, इसको रखें, ठीक है। बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा यहाँ पे आपने विजिट किया, इतना टाइम स्पेंड किया, आपने ऑब्जर्व की चीजें, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है इरफान साइंस वाला बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर? बहुत माशाल्लाह, मुझे तो बहुत खुशी हुई है देख के कि आपने इस लेवल का जो है, जो स्मॉल बिजनेस सेक्टर को आपने केटर किया है। और ये मशीनें क्योंकि इस तरह से फैसिलिटी को आप, या तो मैं जब सोचती थी तो मैं कहती थी मैं बड़ी चीज़ कैसे लगाऊंगी, तो एकदम से तो आप इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं ला सकते, और उसको हैंडल करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों की भी ज़रूरत होती है, जगह की ज़रूरत होती है, तो वो एक ख्वाब ही बन के रह जाती है चीज़। तो मैं आराम आराम से इसको लेके बढ़ाना चाहती हूँ, जितनी मेरी डिमांड प्रोडक्ट की हो उतनी ही मैं प्रोडक्शन करूँ। मैं खामखा एक्सेस फैसिलिटी लगा के, तो वो क्योंकि मैंने बिजनेस पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है कि वो फिर आपको कितने साल लग जाते हैं उसको पूरा करने में। तो जब आप एक छोटी चीज़ इन्वेस्टमेंट कर लें जो कि आसान हो और इस तरह से अवेलेबल, जिसके आप बाद में रिपेयर, सर्विसिंग, ये सब चीज़ें भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स भी, तो आपने एंड टू एंड जो है ना सारा आपने सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है, विच इज़ रियली कमेंडेबल। मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ देख के माशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं। और Thank you. आपने खाली चॉकलेट नहीं, बहुत सारी चीज़ों में जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में बहुत फ़ायदेमंद होगा, और आई थिंक लोगों को आके देखना चाहिए
और अपनी जो भी चीज़ वो जिसमें इंटरेस्ट रखते हों, आपने सोप, जूस, पानी, चॉकलेट, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपने फैसिलिटेट किया हुआ है। तो आई थिंक इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी कि जो भी कोई स्टार्ट करना चाहे बिजनेस स्मॉल लेवल के ऊपर, वो शुरू करे आपकी चीज़ें लेकर। बहुत शुक्रिया। और बस आखिर में एक और चीज़ ये है कि आप भी एक खातून हैं, जी हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, एजुकेटेड फीमेल जो जस्ट कहीं पे नर्सिंग के लिए चली जाती हैं, 20-30-50 हज़ार कमा लेती हैं, सारी जिंदगी फिर उधर की होके रह जाती हैं। जी हाई पोटेंशियल है जिनका, बिल्कुल और हाईली एनर्जेटिक है, मोटिवेटेड है, कुछ करना चाहती हैं, बिल्कुल और लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही, बिल्कुल स्टेप नहीं ले पा रही। बिल्कुल यहाँ पे क्योंकि आपने देखा है कि हमारा वो कैमरे में भी देख सके फीमेल स्टाफ हमारा बैठा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल्स भी बहुत ज्यादा आती हैं। जी। फीमेल्स को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, 3 पॉइंट्स कुछ बताएं। आई थिंक फीमेल्स को इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक तो ये कोई भी बिजनेस मैं कहूँगी, कोई भी जनरल फीमेल्स के लिए बस मैसेज दे फीमेल्स के लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि ज़रूर कोई एक्सप्लोर करें जो आपका दिल करे कोई बिजनेस करने को, सोप बनाने में या कोई शैम्पू या कोई लिक्विड सोप, हैंड सोप, जो भी आपका दिल करे, क्योंकि उसमें एक तो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से टाइम उसमें लगा सकती हैं। क्योंकि जॉब करेंगे तो वो टाइम रिस्ट्रिक्शन होती है, बच्चों के साथ, घर के साथ आपकी ड्यूटीज़ पे फ़र्क पड़ता है, तो फिर इवेंचुअली आपको वो छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई इस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करें जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से टाइम उसमें लगा सकती हैं, क्योंकि जॉब करेंगे तो वो टाइम रिस्ट्रिक्शन होती है, बच्चों के साथ, घर के साथ आपकी ड्यूटीज़ पे फ़र्क पड़ता है, तो फिर इवेंचुअली आपको वो छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई इस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करें जिसमें आप अपनी पेस से लेकर चलें और आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड करें, और जब आपका कोई इंशाल्लाह प्रोडक्ट डेवलप हो जाए अच्छा, तो उसको आप सेल करें मार्केट में, तो आपको इंशाल्लाह ये जो छोटा बिजनेस होता है ये 1-2 साल के अंदर आपको रिटर्न्स देने लग जाता है। तो आप ज़रूर इसको कंसिडर कीजिए और इसके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आइए, बिज़नेस की तरफ आइए, और साइड पे साथ साथ अपने जो है ना टाइम निकाल के इस पे डालिए। तो आई थिंक सारी ख़वातीन जो है माशाल्लाह घर में बजटिंग तो करती हैं, कुछ ना कुछ वो खाने पकाती हैं, तो मसाले या कुछ इस तरह की चीज़ें, उनको स्किल बहुत है उनके पास, थोड़ा सा ये बिज़नेस सपोर्ट आपकी तरफ से मिल जाएगी तो इंशाल्लाह वो बहुत कुछ कर पाएंगे। इंशाल्लाह। बस यही मैसेज आप सभी के लिए है कि आएं, सीखें और अपना बिजनेस करें। एट लीस्ट एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें। विज़िट करने से आपका माइंड खुल जाता है। अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने फादर को, अपने बेटे को कन्विंस करें कि आई वांट टू विज़िट दैट बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर, कि क्या हो रहा है वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हर इतवार को हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाना सीखते हैं, मार्केटिंग का सेमिनार होता है, बेचना सीखते हैं, उसके बाद 1-to-1 कंसल्टेंसी होती है, अपनी प्रोडक्ट बना लेते हैं, बिजनेस शुरू कर लेते हैं। अगर आप भी अभी तक घर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ अपना होना चाहिए, तो सोचने से तो नहीं होगा ना, करने से ही होगा। तो जस्ट टेक अ स्टेप, मूव फॉरवर्ड और अपना बिजनेस शुरू कर ले। और ये जो चॉकलेट का बिजनेस है, मेरे ख्याल में इससे अच्छा मुनाफे वाला कारोबार कोई नहीं, यानी कि इंतहाई मार्जिनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यही एक चॉकलेट का जार 250 रुपये में तैयार होता है, 500 रुपये का बिकता है। इतना मार्जिन है माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।